Good morning, all of you. Welcome all. Let's start today with our chapter 3rd of English, and that is the Midnight Visitor. अब ये होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू विथ लॉट्स ऑफ सस्पेंस एंड दो नाम यहाँ पे लर्न करने होंगे. इंडेड देयर विल बी 3 नेम्स. दो तो सीक्रेट एजेंट के नाम हैं, दैट इज ऑजेबल एंड मैक्स. And one more is that is a writer over here. That is मतलब राइटर मतलब कि एक हैं जिनका नाम है मिस्टर फॉलर, जो अपनी बुक के लिए मटेरियल इकट्ठा करने चल पड़ता है मिस्टर ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट के साथ एक एडवेंचर फेस करने. सो लेट्स सी ओवर हियर. ऑजेबल सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. अब ऑजेबल को एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाला था. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, ही कम्स ओवर देयर विद अ पिस्टल और ऑजेबल को डरा रहा है कि भाई वो पेपर मुझे दे दो. अब क्या ऑजेबल आउटविट कर सकता है मैक्स को? मतलब कि डज ही सक्सीड इन गेटिंग द बेटर आउट ऑफ इट? सो लेट्स सी कि यहाँ पे जीतता कौन है और क्या अलग अलग सीन के थ्रू हम पास हो रहे हैं. Now Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब फॉलर खुद तो एक राइटर था और अब तक उसकी जानकारी में उसने कभी भी सीक्रेट एजेंट को ऐसे नहीं देखा था जो मोटा हो या डल हो. उसने हमेशा सीक्रेट एजेंट के बारे में अगर रीड किया था तो वो एक टॉल, स्मार्ट and that type of secret agent he had always imagined and read about. But यहाँ पे मिस्टर ऑजेबल जो सीक्रेट एजेंट हैं वो कुछ सीक्रेट एजेंट के नाम में फिट नहीं हो रहे थे. अब फिर भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं वो. डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल where ऑजेबल हैड अ रूम. अब फॉलर ऑजेबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक मस्टी कॉरिडोर के थ्रू. मस्टी मतलब वेरी ओल्ड फैशन, नो फ्रेशनेस, ऐसे कॉरिडोर थ्रू वो पास हो रहे हैं ऑफ दिस वेरी ग्लूमी फ्रेंच होटल. ग्लूमी मतलब एक्चुअली सैड. यहाँ पे हम ग्लूमी कह सकते हैं, वेरी ओल्ड फैशन एंड डल एंड ऑल. वे ऑजेबल हैड अ रूम. फॉलर फेल लेट डाउन. बेचारे फॉलर को एकदम ना खुशी मिली. वो कहते हैं व्हाई डिड आई कम अलॉन्ग विद दिस मैन. कुछ मुझे एडवेंचरस नहीं मिलने वाला यहाँ पे. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and hardly there was a setting for a romantic adventure. एक्चुअली रोमांटिक एडवेंचर मतलब कुछ यहाँ पे सस्पेंसफुल नहीं मिलने वाला मुझे और मेरे राइटिंग के लिए कोई मटेरियल भी शायद ना मिले. बट ठीक है, अब आ ही गया हूँ तो चलो फॉलो कर लो ऑजेबल को. तो वो पहुँचे 6th and top floor पे जहाँ पे ऑजेबल की रूम थी. Ozible was for one thing fat. No, not fat. Very fat. And then there was his accent. मतलब एक तो Ozible मोटा था, ऊपर से उसकी बोलने की स्टाइल, मतलब कि the way you pronounce a language, that is called accent. And though he spoke French and German very nicely, he had never altogether lost the American accent that he had brought to Paris all the way from Boston 20 years ago. अब 20 साल पहले ऑजेबल आए थे पेरिस, उसके पहले वो थे बॉस्टन में. तो वो फ्रेंच और जर्मन तो अच्छी बोल लेते, लेकिन वो जो बॉस्टन से अपनी अमेरिकन एक्सेंट लेके आए थे वो बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा था. मतलब तुम फ्रेंच में बोलो, जर्मन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसमें एक अमेरिकन एक्सेंट आ जाती है. इवन दो यू स्पीक इंग्लिश, कई बार होता है कि उसमें एक अमेरिकन एक्सेंट का टच आ जाए. यू आर डिसअपॉइंटेड सेड ऑजेबल. ऑजेबल कहता है मुझे लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो. ही सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, मतलब इन लाइक वेरी सॉफ्टली ही वेंट टूवर्ड्स हिम. और उसके शोल्डर के पास जाके ऑजेबल ने कहा कि यू आर डिसअपॉइंटेड. तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ. आई एम अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर. तो तुम्हें तो ये सब कुछ बताया गया था कि मैं एक स्पाई हूँ और आई ऑलवेज डील विद डेंजर एंड स्पाइंग. एंड यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर.
यंग एंड रोमांटिक राइटर, एंड यू एनविजन मतलब तुमने शायद इमेजिन किया होगा कि मेरे साथ आने पे तुम्हें मिस्टीरियस फिगर्स दिखने मिलेंगे रात में के अंधेरे में, मतलब कि यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। और तुमने ये भी इमेजिन किया था कि पिस्टल्स की क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी, वाइन में ड्रग्स होंगे। बट सॉरी, I couldn't provide you all these things. And then you would see that instead you have spent a dull evening with me. और जो तुमने सोचा था उसकी जगह पे क्या मिल रहा है तुम्हें? A very dull evening in a French music hall with a sloppy fat man like me, who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. अब तुम्हारी इमेजिनेशन से काफ़ी दूर तुम्हें क्या मिल रहा है मेरे साथ यहाँ पे, राइट? व्हाट आर यू गेटिंग? दैट इज नॉट एनीथिंग वेरी सस्पेंसफुल, नथिंग एडवेंचरस। तुमने सोचा था कि शायद डार्क आइड ब्यूटीज, दैट इज ब्यूटीफुल गर्ल्स, वुड कम और मेरे हाथ में सीक्रेट मैसेजेस रख के चली जाएगी, लेकिन उसकी जगह पे क्या मिला? आई गेट ओनली अ वेरी ऑर्डिनरी कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन द रूम। यू हैव बीन बोर्ड, शायद तुम्हें अब ये सब बोरिंग लग रहा है। द फैट मैन लाफ्स टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्स द डोर ऑफ द रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड मतलब फीलिंग और एक्सप्रेसिंग distress or annoyance resulting from an inability to change or achieve something. अब अचीव करने क्या निकले थे ये मिस्टर राइटर? यू नो, समथिंग वेरी फुल ऑफ सस्पेंस एंड ऑल फॉर हिज बुक। मिला क्या? उसका ऑपोजिट, वेरी डल सिनेरियो एंड ऑल। तो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था ये मिस्टर राइटर। तो ये जो फैट मैन है वो ये बात करते करते खुद से ही हंस रहे। फिर तब तक वो पहुंच जाते हैं अपने रूम के पास। ही ओपन्स द डोर एंड स्टैंड्स असाइड एंड लेट मिस्टर राइटर एंटर द रूम फर्स्ट। यू आर डिसइल्यूशन मतलब यू आर डिसअपॉइंटेड ऑजिबल टोल्ड हिम, बट टेक चियर माय यंग फ्रेंड, अब थोड़ी ही देर में तुम एक पेपर देखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, फॉर विच मेनी पीपल हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। मतलब इस इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान रिस्क में डाल दी है। कम विथ मी, समडे सून दैट पेपर इज गोइंग टू अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। एंड इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज दैट नॉट? आपको ड्रामेटिक सुनने मिल रहा है तुम्हें मेरे पास? एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, क्योंकि सबसे पहले एंट्री किसने ली थी? मिस्टर राइटर ने। अब उसके पीछे ऑजिबल आ रहे हैं, फिर डोर बंद कर रहे हैं, फिर लाइट स्टार्ट हो रही है, दैट इज स्विचेस ऑन द लाइट। लेकिन जैसे ही लाइट स्टार्ट हुई, मिस्टर राइटर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, मतलब एक रियल थ्रिल उस दिन का उसे देखने मिल रहा है। उसी रूम में एक थोड़ी ही दूरी पे उनके सामने क्या देख रहा है वो? अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन द हैंड ऑफ अ मैन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब ऑजिबल अपनी पलकें झपका रहा है थोड़ी बार। मैक्स, ही विस्ड। अब ये जो दूसरा आदमी जो पिस्टल लेके खड़ा था उनकी रूम में, उनके आने से पहले उसने एंट्री ले ली थी उस रूम में, उसका नाम था मैक्स। और ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था इंट्रोडक्शन में कि मैक्स कौन था? सेकंड सीक्रेट एजेंट, जासूस। तो अब ये मिस्टर ऑजिबल कह रहे हैं, ओह मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यू गेव मी अ सरप्राइज, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में? और हुआ ये कि यू कैन सी ओवर योर द पिक, ये एक पतला सा आदमी हाथ में छोटी सी पिस्टल लेके खड़ा है, और ये बेचारा एक मोटा सा आदमी, और ये है मिस्टर राइटर। वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दिस पर्टिकुलर विंडो।
that is going to give you a surprise later on. So let's see what is that surprise. Max was slender, मतलब काफ़ी पतला सा, a little less than tall, मतलब इतना लंबा भी नहीं. Features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. Countenance मतलब face. तो ये आदमी का हुलिया कैसा था? How did he look? How would you describe this Mr. Max? पतला सा, काफ़ी लंबा नहीं, और उसका फेस कैसा था? कुछ एक फॉक्स की याद दिला जाए. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Menacing मतलब तुमसे कौन डरे? तो ये आदमी को डरावना नहीं था. So menacing मतलब threatening. तो हाथ में पिस्टल, बस इतना ही. अगर तुम्हें डरना है तो पिस्टल से डरो. बाकी इस मिस्टर मैक्स में डरने वाली चीज़ कोई थी नहीं. द रिपोर्ट, ही सेड सॉफ्टली, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. अब ये मिस्टर मैक्स हल्के से क्या बता रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे. मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो रिपोर्ट आज तुम्हारे हाथ में आने वाला है. अब तक तो आया नहीं है, बट ये रिपोर्ट आने वाला है उनके हाथ में. सो मिस्टर मैक्स इज सेइंग आई वांट दैट रिपोर्ट, जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्री के मसाले भरे हुए हैं, मतलब सम मैटर्स रिलेटेड टू द कंट्रीज सेफ्टी आर इन दैट पेपर. इट डील्स विद सम न्यू मिसाइल्स. और मुझे लगा कि सबसे पहले मैं ही ले लूँ, क्योंकि मेरे हाथ में वो ज़्यादा सेफ हैं, तुमसे ज़्यादा सेफ. ऑजिबल नाउ मूव टू द आर्म चेयर. अब ये आर्म चेयर तो तुमने देख ही ली थी प्रीवियस पिक में. एंड देन ही सेट डाउन हैविली. हैविली मतलब अपनी मोटी सी बॉडी को डाल दिया उसने उस आर्म चेयर में. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट. मतलब रेज द डेविल मतलब इस बार तो मैं मैनेजमेंट ऑफ दिस होटल, मतलब जो मैनेजर हैं इंचार्ज होटल के, उसके साथ आज तो मैं फाइट करने ही वाला हूँ और तुम देख लेना. मतलब यू कैन बेट ऑन इट. ही सेड वेरी ग्रिमली, दैट इज इन अ वेरी सीरियस वे. दिस इज द सेकेंड टाइम इन दिस मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ द बैल्कनी. और ये एक बार नहीं, इस महीने में 2 बार हो चुका है कि मेरी रूम में बालकनी से फिर विंडो थ्रू मेरी रूम में कोई आ जाता है, और ये एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है उस बालकनी की. तो ये सारी कंप्लेन मैं आज मैनेजमेंट को करने ही वाला हूँ. फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. अब ये मिस्टर राइटर की आंखें कहाँ गई? एक सिंगल विंडो था उस रूम में. It was an ordinary window, nothing great about it, against which now the night was pressing blackly. अब ये विंडो के थ्रू क्या दिख रहा था मिस्टर राइटर को? अंधेरा, क्योंकि रात हो रही थी. बैल्कनी, मैक्स आस्क्ड with a rising inflection. Rising inflection मतलब आवाज को ऊंची करना. नो, अब पास की, मतलब मैक्स ने कहा वॉट बैल्कनी? नो नो नो, मैं बैल्कनी से नहीं आया, मेरे पास एक पास की थी. आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी. मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे बैल्कनी भी है इस रूम के अटैच्ड. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. हैड आई नोन मतलब अगर मुझे पता होता कि बैल्कनी का सपोर्ट लेके फिर इस सिंगल विंडो से मैं अगर इस रूम में सीक्रेटली आ सकता था, तो मैं क्यों इस पास की वाला ट्रबल लेके आता यहाँ पे. सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर. इट्स नॉट माय बैल्कनी, ऑजिबल सेड विद ग्रेट इरिटेशन. मतलब विद इम्पेशंस, विद अनॉयंस. जैसे हम बोलते हैं ना, यू गेट इरिटेटेड, चिढ़ जाना. तो ऑजिबल ने थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, नो नो नो, इट्स नॉट माई बैल्कनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट रूम, टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ही ग्लैंस्ड, दैट इज लुक्ड,
इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट फॉलो, मतलब जैसे फॉलोअर को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे उसने मिस्टर राइटर की तरफ देखा. यू सी, ही सेड, this room used to be a part of a big unit, and the next room through that door there used to be the living room. मतलब एक्चुअल में तो एक बहुत बड़ा रूम था. It used to be a living room, and this living room had a balcony which extends under my window now. अब इस लिविंग रूम की जो बैल्कनी है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है? मेरे इस विंडो तक. You can get onto it from that empty room 2 doors down, and somebody did that last month. अब तुम डोर्स नीचे चले जाओ और वहाँ पे एम्प्टी रूम के थ्रू इस बैल्कनी में तुम आ सकते हो और उसके थ्रू इस विंडो में, और विंडो में से आ सकते हो तुम इस रूम में जहाँ पे अभी हम खड़े हैं. सो अ बिग स्टोरी वॉज सेड बाय ऑजिबल कि एक्चुअल में ये जो बैल्कनी है वो मेरे इस रूम की तो है ही नहीं. एक्चुअली वो थी एक बड़े लिविंग रूम की, और ये रूम भी पहले उस लिविंग रूम के साथ अटैच था. अब उस बैल्कनी थ्रू ऑलरेडी लास्ट मंथ कोई सीक्रेटली इस रूम में आ गया था. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ. मैनेजर को जब मैंने कंप्लेन की तो मैनेजर ने बताया कि ठीक है, हम वो रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो कोई आपके रूम में विंडो थ्रू नहीं आ पाएगा. बट मुझे लग रहा है कि किसी ने वो ब्लॉक किया ही नहीं है वो रास्ता. मैक्स लुक्ड एट फॉलो who was standing very stiffly not far from ऑजिबल. अब मैक्स ने देखा उस राइटर की तरफ जो ऑजिबल के पास खड़ा था, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर. वेव द गन मतलब गन को ऐसे लाना, चलो कम सिट डाउन ओवर देयर, दैट इज विद अ कमांड. जेस्चर मतलब लाइक टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स but with some action. He said, we have a wait of half an hour I think. अब मैक्स ने कहा कि आधा घंटा तो लग ही जाएगा वो रिपोर्ट आपके रूम तक पहुंचने में जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो चलो वेट कर ही लेते हैं आधा घंटा. बट ऑजिबल सेड इन अ वेरी मूडी फॉर्म, नो नॉट 30 minutes, 31 minutes to be very precise. That is to be very clear, very perfect. 31 minutes है रिपोर्ट के आने में. The appointment was 12:30. मतलब हमने अपॉइंटमेंट मैंने रखी थी 12:30 के लिए. I wish I knew how you learned about the report. अब तुम बता ही दो मैक्स कि तुम्हें कैसे पता चला कि 12:30 को मेरे इस रूम में मुझे कोई रिपोर्ट लेके आने वाला है देने. This little spy smiled heavily, मतलब बहुत evil way, in a very ill-mannered way. मैक्स के मुंह पे स्माइल आई. And we wish we knew how your people got the report. तो यहाँ पे जो मिस्टर मैक्स थी उसके मुंह पे तो एक इवलनेस दिखाई दे रही थी, लेकिन मिस्टर ऑजिबल के मुंह पे भी एक इवल वाली स्माइल आ गई. एंड दे सेड कि हमें जानना है कि तुम्हारे आदमियों के हाथ में रिपोर्ट आया कहाँ से. बट नो हार्म हैज़ बिन डन. आई विल गेट इट बैक टू नाइट. वॉट इज दैट? हु इज एट द डोर? अब अचानक से उसने पूछा कि भाई कौन आ गया यहाँ पे. और फॉलो जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. अचानक से दरवाजे पे किसी ने नॉक किया. मिस्टर राइटर डर गए एकदम से. वो बैठे थे तो खड़े हो गए. ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड. आई थिंक सो दैट विल बी पुलिस, ही सेड. आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, दैट इज द रिपोर्ट, एज द वन दैट वी आर वेटिंग फॉर, should have a little extra protection. So I told the police to check on me कि थोड़ा ध्यान रखना हमारा
to make sure that everything goes perfect. अब मिस्टर ऑजेबल कह रहे हैं कि क्योंकि जो रिपोर्ट मुझ तक आज पहुंचने वाला है वो कंट्री के रिलेटेड है, मिसाइल के रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, तो कोई यहाँ पे अटैक करने मुझे ना आ जाए, तो मेरी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, उस पेपर के एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए शायद पुलिस आई है, क्योंकि मैंने उनको एडवांस में बता दिया था. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. बेचारा मैक्स एकदम से नर्वस, डर गया वो. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑजेबल आस्क्ड. अब ये फैट मैन ऑजेबल ने पूछा, मैक्स अब बताओ, अब क्या करोगे? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे. मतलब अगर मैं जवाब ना दूं तो थोड़ी ही देर में वो दरवाज़ा तोड़ के भी आ सकते हैं. द डोर इज अनलॉक्ड. और दरवाज़ा वैसे तो लॉक तो है ही नहीं, तो तोड़ने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, लेकिन मुझे जवाब जल्दी देना ही होगा. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और शायद तुम्हें देख के वो तुम्हें शूट कर दे, वो रुकेंगे नहीं. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. अब मैक्स को गुस्सा भी आ रहा था, साथ साथ नर्वसनेस तो थी ही, डरा हुआ था. तो धीरे धीरे वो कहाँ पहुँच गया? उस एक सिंगल विंडो की तरफ. He swung a leg over the seal. अब सील मतलब क्या? सील मतलब कि तुम देखोगे कि वो एक पार्ट है विंडो का, विंडो की थोड़ी बाहर की ओर आया हुआ, जिसके ऊपर कई बार हम कुछ चीज़ें रख देते हैं या फ्लावर पॉट्स रखते हैं हम. सो उसके ऊपर उसने अपना पैर रख दिया. सेंड देम अवे ही वॉर्न. आई विल वेट ऑन द बैल्कनी. अब नीचे बैल्कनी थी. वो किसने बताया था? मिस्टर ऑजेबल ने, कि इस मेरे डोर के इस विंडो के साथ और इस रूम के साथ एग्जैक्टली एक नीचे एक बैल्कनी कनेक्टेड है. तो ये मैक्स ने क्या कहा कि जल्दी से इनको भेज दो और मैं बैल्कनी पे वेट कर रहा हूँ. सेंड देम अवे और आई एम गोइंग टू शूट एंड टेक माई चांसेस. तो मैं तो रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मैं शूट कर लूँगा, तुम भगा दो उनको. द नॉकिंग एट द डोर बिकम्स लाउडर एंड अ वॉइस वॉज हर्ड, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल. एंड देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो दैट यहाँ पे ये सील है और उसने एक पैर उस तरफ रख दिया और उसने कहा पिस्टल उनकी तरफ ताकते हुए कि भाई जल्दी से जवाब दे दो, नहीं तो मैं शूट कर लूँगा तुम्हें. एंड इट सो हैपन, यू कैन सी दिस सील ओवर हियर, जहाँ पे पॉस रखे हुए हैं. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड. ट्विस्टेड मतलब इन अ क्रम्पल फॉर्म, या थोड़ा हम जैसे ट्विस्ट हो जाते हैं. योर फेस इज टूवर्ड्स समवन बट योर बॉडी इज बीइंग ट्विस्टेड. सो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun is still towards that fat Ozebel and towards the writer. The man at the window took hold of the frame. That is, he grasped the frame with his another hand that was free to support himself. तो उसने विंडो की ऊपर की ओर पकड़ लिया अपने फ्री हैंड से, एक हाथ में पिस्टल थी. Then he swung his other leg up and over the window sill. मतलब एक पैर तो विंडो की दूसरी ओर था और एक रूम की अंदर. तो जो रूम में जो उसका पैर था, ही स्वंग इट. स्वंग मतलब जैसे हम कहते हैं, सी यू कैन सी ओवर हियर लाइक दिस इज द सील, विंडो सील. एंड स्विंग, स्विंग मतलब झूलना. अब उसी का जब हम एक्शन में ये वर्ड यूज करते हैं एज अ वर्ब, दैट इज आई स्विंग ऑन दिस स्विंग. मतलब कि मैं झूल रही हूँ या रहा हूँ ऑन दिस स्विंग. वैसे स्वंग हो जाता है स्विंग का पास्ट एंड ऑल्सो आई वुड से पास्ट पार्टिसिपल, perfect tense it becomes. So that you will learn later on when we start with naturally, when we start with a
grammar part. So now this man says that he puts his other leg also on the balcony ki side, and it once again happens that the doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the seal and drops to the balcony. अब जो हाथ उसने ऊपर पकड़ के रखा हुआ था वो उसने छोड़ दिया और सील की दूसरी ओर वो कूद पड़ा, क्योंकि उसे लगा था और बताया गया था कि balcony है वहाँ पे. And then as he dropped, he screamed shrilly. बहुत ऊंची आवाज में वो चिल्लाया. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you return, he said. And he set the tray on the table. Deftly, he uncorked the bottle, that is in a very clever way. उसने बॉटल का कॉक खोल दिया and left the room. मतलब जैसे ही मिस्टर मैक्स ने जंप किया विंडो की दूसरी ओर, डोर उसी समय खुला. वेटर था वहाँ पे, कोई पुलिस नहीं थी. वेटर आया विथ अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस. फिर उसने बॉटल खोली और उसने कहा कि सर, हियर इज द ड्रिंक जो आपने ऑर्डर किया था व्हेन यू वर रिटर्निंग. व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम. और जैसे ही वेटर गया तो मिस्टर राइटर तो शॉक्ड. ही स्टैमर्ड मतलब आसानी से जब हम नहीं बोल पाते, हकलाना. ही सेड द पुलिस, मतलब तुम तो पुलिस के बारे में बोल रहे थे, कहाँ है ये पुलिस? देयर वाज नो पुलिस, सेड ऑजिबल. इट वाज ओनली हेनरी whom I was expecting. But won't that man out on the balcony? Fowler began. Fowler ने कहा, अरे तो वो आदमी जो खड़ा है विंडो के दूसरी ओर बैल्कनी में छिपा हुआ है, क्या वो नहीं आएगा अभी? नो, सेड ऑजिबल, वो नहीं आएगा. यू सी माई यंग फ्रेंड, यहाँ पे तो कोई बैल्कनी है ही नहीं. मतलब वो आदमी कहाँ से गिरा था? From the 6th floor directly down. So the lots of that suspense and adventurous thing that Mr. Writer was expecting, वो starting में तो नहीं मिला, so he was disappointed. But here he gets lots of suspense and सारा material मिल चुका था उसे for his book, for his writing and all that he was expecting. He gets it. So here you will now see a short video that will follow, and but till then we meet very soon. Let's see a short video over here. Let's see what happens in The Midnight Visitor by Robert Arthur. Fowler, a writer, had high expectations of Ozible, a spy. He was, however, greatly disappointed. For one thing, Ozible was very fat. He also had a strong American accent. Moreover, there was absolutely no air of mystery around him. So, Ozible did not fit the writer's idea of a spy. Ozible sensed Fowler's disappointment, but he told Fowler to take heart. He led Fowler into a gloomy hotel room where he lived. He was to meet someone there and acquire an important paper which might affect the course of history. Many men and women had risked their lives for this paper. Saying so, Ozible entered the room and closed the door. As he switched on the light, Fowler felt his first thrill of the night. A man stood across the room with a gun in his hand. Ozible, surprised, greeted the intruder as Max. Max knew about the paper and had to come to acquire it himself. Ozible sat down on an armchair. He said he was going to complain to the hotel management. This was the second time someone had entered through the balcony. Max, surprised, commented that he entered using a pass key. He didn't know that the room had a balcony.
Ozible, irritated, revealed that the balcony belonged to the room next to his, but was connected to his room as well. Anyone could enter that room and then climb into his through the balcony. Max then commanded Fowler to take a seat. They had half an hour before the appointment. Ozible wanted to know how Max knew about the paper. Max, in return, wanted to know how the report was acquired by Ozible. Just then, there was a knock on the door. Ozible smiled and said that he had called the police. He thought that such an important paper required extra protection. Max, cornered, threatened Ozible. He told him to send them away while he waited on the balcony. He threatened to shoot the police if they waited around. The knocking grew louder. A man called for Mr. Ozible. Max kept his gun pointed at Fowler and Ozible as he climbed over the balcony. Then, as the doorknob turned, Max jumped onto the balcony. As he did, he screamed. Now, the door opened. A waiter, carrying a tray, a bottle, and 2 glasses, entered. He set the tray on the table, uncorked the bottle, and left. Fowler stared as the waiter left. Ozible told him that he had never called the police. Fowler, confused, asked him about Max, who was waiting on the balcony. Ozible reassured him that Max would not return. After all, there was no balcony. Max had unknowingly jumped from the 6th floor window. So, Ozible, like a true spy, was able to outmaneuver his opponent and save his life. So we stop over here and see you very soon. Take care. Thank you so much.